अब हम पहुंच गए लास्ट पार्ट, दैट इज डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में। कॉन्वोल्यूटेड मतलब ट्विस्टेड, तो इसका स्ट्रक्चर भी कैसा होगा, ट्विस्टेड होगा। ये दिख रहा है, ये स्टार्ट होता है असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले। इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। ये डीसीटी है, ये लूप असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले है। तो इसको और क्या कहा जा सकता है, इसको कहा जा सकता है दिस इज द कंटिन्यूएशन ऑफ थिक असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले। थिक क्यों, क्योंकि ये देखो यहाँ से ये पतली ट्यूब है और ये ऊपर जाके ब्रॉड हो जा रही है, इसलिए थिक। इस थिक एरिया को डिस्टल स्ट्रेट ट्यूब्यूल भी कहा जाता है। गॉट इट। और ये कनेक्ट किससे होती है जाके, कलेक्टिंग डक्ट से। इतना क्लियर है पॉइंट। या डीसीटी में एक सेल का क्लस्टर होता है, एपिथेलियल सेल्स का क्लस्टर होता है, इसे कहा जाता है मैक्यूला डेंसा। ये होता कहाँ पे है, डीसीटी पे। और होता किसके पास है, इसके नज़दीक, मतलब नियर कहाँ होता है, ग्लोमेरुलस के। अब मैंने इसको बताया क्यों है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। ये बेसिकली सोडियम क्लोराइड की जो कॉन्सेंट्रेशन है उसमें जो चेंजेस होते हैं उसको डिटेक्ट करता है, और जिसकी वजह से क्या इफेक्ट होता है, किडनी फिल्ट्रेशन एंड ब्लड प्रेशर। तो यहां पे भी होता है रीएब्जॉर्प्शन। और क्या होता है यहाँ पे, सिक्रीशन। रीएब्जॉर्प्शन किसका होता है, सिक्रीशन किसका होता है। तो पहले रीएब्जॉर्प्शन देखते हैं। सोडियम का होता है, क्लोराइड का होता है और कैल्शियम का होता है। सोडियम की रीएब्जॉर्प्शन से क्या होता है, इससे बीपी दैट इज ब्लड प्रेशर और ब्लड वॉल्यूम रेगुलेट होता है। क्लियर है। कैल्शियम से क्या होता है, फ्लूइड बैलेंस मेंटेन होता है। और कैल्शियम से क्या होता है, बोन एंड नर्व फंक्शन। ये सबको पता है कैल्शियम का। फिर अब हम आ जाते हैं सिक्रीशन किसका होता है यहाँ पे। तो यहाँ पे सिक्रीशन होता है पोटेशियम का, जिसकी जब सिक्रीशन हो रहा है मतलब क्यों, जिससे पोटेशियम का बिल्डअप ना हो और हाइड्रोजन का, किस लिए, ब्लड के पीएच को कंट्रोल करने के लिए। क्लियर है। अब यहाँ पे कुछ हार्मोन भी काम करते हैं। कौन कौन से हार्मोन काम करते हैं, पहला एल्डोस्ट्रोन। इसका काम क्या है, ये इंक्रीज करता है दो चीज़ों को, सोडियम के रीएब्जॉर्प्शन को और पोटेशियम के सिक्रीशन को। सेकेंड वी हैव पैराथायरॉयड हार्मोन। जो इंक्रीज करता है कैल्शियम के रीएब्जॉर्प्शन को। और एक और यहाँ पे हार्मोन काम करता है, एंटी डायूरेटिक हार्मोन। बहुत
ज़्यादा नहीं होता, मतलब माइन्यूटली काम करता है, बहुत माइनर होता है। क्या होता है, इसकी वजह से बहुत ज़्यादा चेंजेस तो नहीं होते, स्लाइटली इसमें वाटर परमेबिलिटी बढ़ जाती है। बढ़ जाती किसमें, डीसीटी में। अगर डीसीटी में कोई इश्यू होता है, प्रॉब्लम आती है, तो वो उसकी वजह से क्या क्या हो सकता है। हाई या लो लेवल ऑफ पोटेशियम हो सकता है, ब्लड प्रेशर डिसऑर्डर हो सकता है, और एसिड बेस इम्बैलेंस हो सकता है। लास्ट पॉइंट वी हैव थियाजाइड डायूरेटिक। अब ये है क्या, ये एक तरह की मेडिसिन है जिसका यूज़ होता है हाई ब्लड प्रेशर और एडिमा मतलब कि जब आपके टिश्यूज़ में एक्स्ट्रा फ्लूइड हो जाता है, पानी भर जाता है ज़्यादा, तो दैट कंडीशन इज़ एडिमा। तो थायाजाइड डायूरेटिक जो है वो इसको ट्रीट करने में यूज़ किया जाता है। एग्जाम्पल है हाइड्रोक्लोरोथियाजाइड। अब ये सब प्रिवेंट कैसे करता है, ये रीएब्जॉर्प्शन, सोडियम के रीएब्जॉर्प्शन को इनहिबिट करता है, प्रिवेंट करता है, किसमें, डीसीटी में। समझ आ गया। और किडनी स्टोन्स में भी इस दवा का यूज़ किया जाता है। ये तो हो गया आपका डीसीटी, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। तो हमने क्या क्या पढ़ लिया, हमने डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल पढ़ लिया, हमने प्रॉक्सिमेटल पढ़ लिया है, बोमेंस कैप्सूल पढ़ लिया है, ग्लोमेरुलस पढ़ लिया है, असेंडिंग और डिसेंडिंग लिम्ब पढ़ लिया है, रीनल पेल्विस, यूरेटर, कॉर्टेक्स, पिरामिड्स, रीनल आर्टरी, रीनल वेन, ये हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, इतना कंप्लीट हो चुका है। अब हम जो डिस्कस करेंगे दैट विल बी यूरिन फॉर्मेशन, ब्लड फ्लो इन नेफ्रॉन, और किडनीज की डायलिसिस क्या होता है, किडनी से रिलेटेड बीमारियां कौन कौन सी होती हैं, ये सब हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। और वो आखिरी वीडियो होगा एक्सक्रीटरी सिस्टम का। तो जितना पढ़ाया है उसको रिवाइज करते रहिए, पढ़ते रहिए, सीखते रहिए। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।